हेलो गाइस, आज हम रिवीजन करने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी एपी की क्लास 2 का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर 3 फार्मूले पे पूरी एपी ख़त्म हो जाती है, तुम्हें याद रखना है। पहला फार्मूला होता है एन पदों का योग निकालना, यानी कि श्रृंखला में कितने पद दिए गए हैं, तो उसका फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो टी एन होता है ना, ये लास्ट पद भी होता है, ये ध्यान रखना। और जब योग की बात करें ना कि एन पदों का योग बताओ, तो 2 फार्मूले होते हैं एस एन के। एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग। पहला फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है, सबसे ज़्यादा यही लगता है। और दूसरा होता है जब अंतिम पद का जिक्र किया हो, एल फॉर लास्ट पद, तब होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद जब भी तुमने कहा चौथा पद यानी एनवा पद, तो यहाँ से एक बात याद आनी चाहिए, कौन सी? ए प्लस थ्री डी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ए प्लस थ्री डी की बात कर रहा है, क्योंकि एक कम डी होता है ना एनवा पद। ऐसे ही यहाँ बोला आठवां पद, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ए प्लस सेवन डी की वैल्यू दे रखी है 1/4। तो इस श्रेणी का 32वां पद ज्ञात कीजिए। 32वां पद यानी कि ए प्लस 31 डी की वैल्यू पूछ रहा है, ए प्लस 31 डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका एक मेथड भी है और एक शॉर्ट टर्म मेथड है। पहले मेथड से करते हैं। ए प्लस थ्री डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/8 दे रखी है। ठीक है, और आठवां पद यानी ए प्लस 7D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/4। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटाओ, ए में से 1 कट जाएगी, 7D में से 3D जाएगी, तो 4D बचेगा। ठीक है, 1/4 में से और 1/8 को माइनस करोगे तो ये सॉल्व हो गया, 1/32 आएगा। ठीक है, 1/32 आएगा। यहाँ किया भी तो है, कहाँ किया है? यहाँ नहीं किया है, लेकिन हाँ, तुम्हें 1/4 में से 1/8 माइनस करना है और फिर उसको रखना है। तो डी की वैल्यू यहाँ से 1/32 निकलेगी। डी की वैल्यू जैसे ही 1/32 निकलेगी, फिर उस डी की वैल्यू को तुम्हें एक इक्वेशन में रख देना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? ए की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी, इन्होंने 1/32 इसकी आई है, तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी? ए की वैल्यू 1/32, ए की वैल्यू भी 1/32 ही निकलेगी। ठीक है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? 31वां पद चाहिए। 31वां पद कौन सा होता है? सॉरी, 32वां चाहिए, यानी ए प्लस 31 डी की वैल्यू चाहिए। यानी कि तो ए की जगह रखो 1/32 रख दिया, प्लस 31 रखो गुणा 1/32 रख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 32 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 32 बन जाएगा, 32 से 32 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर। हाँ, शॉर्ट टर्म भी समझ लो। यहाँ बोला है कि चौथा पद और आठवें पद को दिया गया है, इनका अंतर दिया गया है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 1/8 तथा आठवां पद 1/4 हो, तो इस श्रेणी का 32वां पद पूछा है। इसका मतलब है, हाँ, एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम इनका अंतर देख सकते हो। पहले, हाँ, चौथे पद का और आठवें पद का तुम अंतर देख सकते हो, क्योंकि हर एक में 4-4 का डिफरेंस होगा ना, 4-4 का डिफरेंस। तो जब तुम 4 का अंतर देखोगे ना, तो तुम्हें 1/8 निकलेगा। अंतर कैसे देखोगे? तुम आठवें पद में से और ये क्या कहते हैं, आठवें पद में से तुम ये वाला पद, चौथा पद घटा दोगे तो अंतर आ जाएगा 4 का, जो कि अंतर होगा। तो उस 4 का अंतर को 32 यानी कि 32 तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 8 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 8 की गुणा तुम इसमें भी कर दोगे 1/8 में, तो तुम्हारा आंसर 1 हो जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। 4 मिनट हो गए एक क्वेश्चन में, अरे वही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वें तथा चौथे पद का अनुपात 20/11 है, तो तीसरे तथा छठे पद का अनुपात क्या होगा? तो देखो, किसकी बात कर रहा है? 7वां पद यानी T7 और T4 का अनुपात कितना है? 20/11 है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दो, T7 T4 का अंतर कितना है? T7 और T4 का अंतर है 3 यूनिट, यानी कि रेशियो का अंतर है 9 यूनिट। तो तीन पदों का अंतर 9 के बराबर है, तो एक पद का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो जो एक पद का अंतर होता है वही तो होता है डी की वैल्यू, यानी सार्वांतर। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? ये 3 हो गई। अगर डी की वैल्यू 3 हो गई तो T4 क्या होता है? T4 यानी चौथा पद कितना होता है? A प्लस 3D।
तो a प्लस थ्री डी बराबर कितना दिया है, 11 दिया है। तो इसमें d की वैल्यू रख के यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, जो कि आ गई 2। अब तुम्हारे पास d की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है। अब तुम्हें निकालना क्या है, अब निकालना है तुम्हें तो तीसरे तथा छठे पद का अनुपात, यानी कि a प्लस 2d और a प्लस 5d का वो निकालना है तुम्हें। तो अब a की वैल्यू है, d की वैल्यू इसमें रखे और आंसर निकाल लो। कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक समांतर श्रेणी में तीसरे और पाँचवें पद का योग 40 दिया है और तथा छठे और आठवें पदों का योग कितना दिया, 70। तब श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करवा रहा है। 10वां पद का मतलब a प्लस 9d की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ तीसरे पद यानी a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दी है, a प्लस 2d दिया है और पाँचवें पद का योग a प्लस 2d प्लस a प्लस 4d की वैल्यू दी है 40। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2a और a कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। 2d और 4d कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगी, बराबर 40 दिया है। ठीक है, 40 दिया है। अब क्या करोगे, दूसरी कंडीशन लगाओ। 6 मतलब तथा छठे और आठवें पदों का योग कितना दिया है, 70, इधर लिख लो। तो यहाँ से 2a प्लस 12d बराबर कितना हो जाएगा, 70। यानी तुम्हारे पास एक इक्वेशन बनेगी ये, एक इक्वेशन बनेगी ये। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो, तो 2a से 2a कट जाएगी, 12d में से 6d जाएगी तो 6d बचेगी, 70 में से 40 जाएंगे तो 30 बचेंगे। 6 से डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब तुम्हारे पास d की वैल्यू 5 आ गई, तो एक इक्वेशन उठा लो जिसमें d की वैल्यू रख दो, यहाँ रख लो d की वैल्यू। तो d की वैल्यू कितनी, वो d की वैल्यू रखने पर a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी 5, d की वैल्यू 5। तो तुम्हें क्या चाहिए था, a प्लस 9d चाहिए था, क्योंकि 10वां पद चाहिए था। इसमें रख के आंसर निकाल दो, 50 आ गया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक समांतर श्रेणी का 12वां पद 8वें पद से 20 अधिक है, 12वां पद यानी T12 जो है T8 से 20 अधिक है, ऐसे लिख लिया, तथा 12वें और 8वें पद का योग कितना, 92 है, तो श्रेणी का 10वां पद यानी कि a प्लस 9d की वैल्यू चाहिए। तो देखो अगर T12 कितना है, T12 इजिकल टू T8 प्लस T20 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो T8 इधर माइनस में आएगा, यानी 4 पदों का अंतर तुम्हें 20 मिलेगा। अगर 4 पदों का अंतर 20 है तो एक पद का अंतर कितना हो जाएगा, 5, और एक पद का अंतर ही तो d होता है, d की वैल्यू। तो सार्वांतर कितना आएगा, d। और जब d की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, तो तुम किस में रख दो, यहाँ 12वें और 8वें पद का योग दिया है। 12वां पद कौन सा होता है, a प्लस 11d, और 8वां पद होता है a प्लस 7d, इजिकल टू कितना दिया, 92 दिया है। यहाँ पे a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया, 11d और 11d और 7d कितने हो गए, 18d हो गई। और d की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, 5 रख दो, बराबर 92। इसको सॉल्व करके निकालो तो a की वैल्यू निकल आई 1। अब तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, 10वां पद यानी a प्लस 9d, तो इसमें रख दो, आंसर आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी। अब इसको करने से पहले एक कंडीशन समझ लो। मान लो तुम्हारे सामने कोई श्रेणी दी है, ऐसे करके कोई भी AP में श्रेणी दी है, तो हमेशा ध्यान रखना कि AP में श्रेणी दी है तो उसका जो पहला पद होता है और जो आखिरी पद होता है, उनका योग जो आता है वो हमेशा दूसरे पद और लास्ट के दूसरे पद के योग के बराबर होता है। जैसे 8 पहला पद और आखिरी पद का योग समान, दूसरे का और लास्ट दूसरे का समान, और तीसरे का लास्ट तीसरे का समान, ऐसे करके योग चलता है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी है, ये 5d2 ऐसे करके दी है, तो इस श्रेणी के शुरू से दूसरे यानी कि d2 और अंत से दूसरे पद का योग पूछा है। तो पहले पद 5 है और आखिरी पद 45 है, तो जो पहले और लास्ट का जो योग होगा वही तो दूसरे लास्ट का होगा। तो पहले और लास्ट का कितना है, 45 और 5 50, तो वही दूसरे का होगा, तो ये इसका आंसर होगा 50। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 की बात करते हैं। देखो टाइप 3 क्या कह रहा है, टाइप 3 कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग बताओ। तो 50 से कम 3 का पहला गुणक कौन सा होता है, 3 होता है, दूसरा 6 होता है, तीसरा 9 होता है और चौथा 12 होता है। ऐसे करके 50 से कम 3 से डिवाइड होने वाली संख्या होती है 48, यानी लास्ट गुणक इसका ये हो गया। अब इसमें योग चाहिए। योग क्या होता है, SN बराबर n/2, यहाँ लास्ट का पद पता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, n/2 a + l लगाओगे। तो n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं लास्ट के पद में से पहला पद घटाते हैं और उनके अंतर से डिवाइड करते हैं, +1 कर देते हैं। ठीक है, तो n/2 कितना आ गया, 16/2 यानी 8 आ गया, और पहला पद कितना है 3, और लास्ट का पद कितना है 48, 48 से 3 51 हो गए, 8 का गुणा 51 में करा तो आंसर आ गया। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ समझाइए कि
जिस संख्या का गुणक, मान लो 3 3 है, 3 के गुणक लिखे हैं 3 6 9, तो इन जिसका वो गुणक है उसका कहीं तक भी योग पूछ ले तो वो उस संख्या से ज़रूर डिवाइड होता है। जैसे 3 के गुणक है 3 6 9, इनका योग करेंगे तो 18 आएगा, जो 3 से ज़रूर डिवाइड होगा। क्लियर क्लियर, कोई भी संख्या हो। देखो इसमें कह रहा है कि 70 से कम 4 के सभी धनात्मक गुणक। अभी जैसा क्वेश्चन है, पहला 4 है, दूसरा 8, तीसरा 68 तक जाएगा। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाना है योग का जो अभी क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर क्लियर। यहाँ कह रहा है प्रथम 89 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 1 से लेकर 89। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, n×n+1/2 का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। इसमें कह रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान देना कि इसमें एक सीरीज दे रखी है एपी में। कह रहा है कि पहली 12 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली बार तो एपी में पता करना पड़ेगा तुम्हें, तो घटा के, पर एपी चल रही तो एपी होगी। 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का योग का मतलब समझ रहे हो तुम? योग का फॉर्मूला होता है SN = n/2, और ये वाला जो फार्मूला लिखा है ये होता है। इसमें लगाओ n की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ। तो लास्ट का पद कितना है, -19। -19 में से -4 को घटाना है और अंतर से डिवाइड करना। अंतर यानी -9 में से -4 घटाना है। -9 में से -4 ये घटाया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, और +1 कर देना है। तो बस इसी श्रेणी में रख के सॉल्व कर देना। क्लियर है क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी। इसमें कह रहा है कि एक क्रम दे रखा है और कि 153 पद तक का योगफल। 153 पद तक का मतलब है कि टोटल 153 पद, यानी n की वैल्यू दे रखी है, इनका योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ दे रखी है। पहला पद तुम्हें पता ही है। अंतिम पद कैसे निकालोगे, अंतिम पद n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n की वैल्यू कैसे निकालोगे। अंतिम पद तो तुम्हें दिया ही नहीं, 153 दिया, 249, 260, 271, यानी कि इस रेडी पहले 49 कम हुई, फिर बढ़ गई, फिर कम हुई। इसका मतलब नहीं समझ में आया। अंतर की बात की होती है। हाँ, 153 पद तक का 153 n की वैल्यू है। हाँ, n की वैल्यू तो पता चल गई, और क्या पता करना है। हाँ, यहाँ n की वैल्यू, यहाँ तो n की वैल्यू दी है, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू 153/2, a की वैल्यू कितनी है, 249 रख दी। n की वैल्यू दी है और d कैसे निकालोगे, अंतर 11, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कन्फ्यूज हो रहा था मैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं, ये क्रम दे रखा है 161 तक, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 161 तक के पदों का योग ज्ञात करना है। तो 161 तक की एक चीज़ यहाँ इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रही है कि 273 को लिखा गया हर बार, 273 273 273, यानी कि 273 को 161 बार लिखा गया है। तो 161 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक श्रेणी दे रखी है। अब कह रहा है कितने पदों का योगफल 1050 है। वो पूछ रहा है कितने पद हैं, इसमें से कितने पद हैं जिनका योग 1050, यानी कि SN की वैल्यू तुम्हें दे रखी है और n की वैल्यू पूछी है। तो अब इस फॉर्मूला अगर SN की जगह 1050 रखो, n/2, 10, a की वैल्यू 10 मतलब 2 है। हाँ 2 है, a की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, n-1 × 5। अब ये 2 का गुणा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएंगे, बराबर n बची 10। अब इस 5 का गुणा कर दो, 5n-5 हो गए। ठीक है, फिर अब देखना n, ये 10 है ना, 10, इसमें से ये 5 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। तो ये 5 + 5n बचेगा कि नहीं, और इंटू में n है। अब इस 5 + 5n में से 5 कॉमन लेके, कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ 1 + n बच जाएगा। अब इस 5 से ये इसको काट दो इधर जाके, तो 420 बार कट जाएगा। अब ध्यान रखना, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि तुम्हें नहीं बनानी। एक तरफ तुम्हारा 420 आ गया, दूसरी तरफ तुम्हारा क्या आएगा, n आ गया इंटू 1 + n आ गया। तो अब तुम ये सारे n के मान है, n के मान रख के देख लो उठा के। पहले 18 रखो, 18 × 18 = 19, 19 का गुणा 18 में करेंगे तो कभी भी 420 नहीं आएंगे। 20, n की वैल्यू अगर 20 है तो 20 और 1 21, 21 का गुणा 20 में करेंगे तो 420 ही आते हैं। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, n का मान रख के देख लेना। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि एक श्रेणी दे रखी है, कितने पदों का योग 170 है। इसी फॉर्मूला में रखो और आंसर निकाल दो। क्लियर क्लियर, वही क्वेश्चन है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद क्रमशः 160 और 170 है, इसके पहले 157 पदों का योगफल, यानी कि a + 156d की वैल्यू मांग रहा है। तो एक श्रेणी जिसका पहला पद, यानी a की वैल्यू 160,
तीसरा पद यानी कि 2 + d की वैल्यू कितनी, 170। 70, ठीक है, ठीक है। ए + 2d = 170। 170 यहाँ से ए की वैल्यू रख के डी की वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू आ गई। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी यानी एपी है, एक एपी दी गई है जिसमें कह रहा है एक एपी में 17वां और पहला पद क्रम से दे रखा है, 24 पदों तक का योगफल ज्ञात करना। वही फॉर्मूला में लगाओ, आंसर। क्लियर क्लियर। आज की क्लास यहीं एंड होती है।